हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सफ़ेद दाग की वीडियो डालती रहती हूँ। मैंने इस पे तरह तरह के नुस्खे बताए हैं अपने पेशेंटों को। सफ़ेद दाग के खाने के लिए भी हैं और कुछ लगाने के लिए भी हैं। मैं वक्त वक्त पर ऐसी ही वीडियो आपको लेकर आती रहती हूँ और जिससे कि सफ़ेद दाग के पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि लोग मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि मैम, हमने आपकी जो आपने वो वाली रेमेडी बताई है, फलां दवाई बताई, उससे हमको इतना फ़ायदा हुआ। तो देखिए, फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कम से कम कुछ लोगों का तो भला हुआ। देखो, पूरी दुनिया को तो खैर मैं नहीं ठीक कर सकती, और मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता बिना ईश्वर के। लेकिन जितनी भी छोटी मोटी मेरी कोशिश रहती है, और कोई भी यदि कोई एक लोग भी ठीक होते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे को ना हकीकत में ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं हर वीडियो में अपने बोलती भी रहती हूँ जो भी पेशेंट है कि आप, यदि आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे से दवाई मंगवाओ, मैं तभी आपकी हेल्प करूंगी। आप कमेंट में जाके बेझिझक मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। और देखिए, आज भी मैं आपके सामने एक खाने का बहुत अच्छा सा नुस्खा लेकर आई हूँ, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट नुस्खा रहेगा। जिनको भी सफ़ेद दाग की परेशानी है या जिनके सफ़ेद दाग फैल रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। और आप यदि दवाई के बारे में इतना सा रत्ती भर भी जानते हैं तो आप आयुर्वेदिक स्टोर पे जाएं और जो जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें और अपनी मेडिसिन बनाएं। खुद बना लें, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए, कॉल यदि करेंगे तो शायद मैं सबकी कॉल ना ले पाऊँ, क्योंकि मेरा घर पर काम है अपना। ये पेशेंट भी मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं। तो आप कमेंट में जाके मेरे से पूछें, और मैं वक्त बे वक्त जब भी मेरे को टाइम लगेगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर दूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल हर बात का जवाब आपका देने की कोशिश नहीं, मैं करती, मतलब जवाब देती ही हूँ, कोशिश नहीं, मैं जवाब देती हूँ लोगों के। तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो रहेगा त्रिफला। आपको त्रिफला लेके आना है। त्रिफला सब लोग जानते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों चीजों को मिलाकर, जो ये तीनों आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इनको मिलाकर ये त्रिफला बनता है। और बनाने के देखो अपने सबके अलग अलग तरीके रहते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो तीनों चीजें बराबर लेके बनाती हूँ। आंवला, हरड़, बहेड़ा। आंवला छाया में सुखाकर उनकी गुठलियां निकाल देते हैं, और जितना उसका वजन बनता है, बचता है, उतना ही हरड़ और इतना ही बहेड़ा। तीनों चीज बराबर लेके इमाम दस्ते में कूट के, छलनी में छान के, उनको एक उसका एक वजन कर लीजिए आप, जितना भी वजन हो। और देखिए, जब अपने लिए आप दवाई बना रहे हैं तो हो सके तो इमाम दस्ते में कूटे। कोई आपने कंपनी नहीं चलानी कि आपको ढेर सारी दवाई बनानी है, आप रोज रोज कूटेंगे या रोज रोज पीसेंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मिक्सी में दवाई कूट के ना, पीस के थोड़ा गर्म हो जाती हैं, और वो फिर इतना फायदा नहीं कर पाती जितना कि करना चाहिए। तो अपने लिए दवाई बना रहे हैं तो फिर ईमानदारी से करिए काम। दवाइयों को कूटिए, क्या नाम है, इमाम दस्ता लेके कूटिए और उसको छलनी में छान लीजिए। मोटा मोटा बचे फिर दोबारा से कूटिए। ऐसा करके 3-4 बार में दवाई तैयार हो जाएगी। ये जो बता रही हूँ मैं आपको, हरड़, बहेड़े, आंवले का पाउडर, और उसका वजन कर लीजिए। जितना इसका वजन हो इतना ही वजन आपको लेके आनी है कुटकी। कुटकी पंसार स्टोर पर आराम से मिल जाती है। जितना, जैसे मान के चलिए कि इसका 100 ग्राम वजन है तो कुटकी 50 ग्राम भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कि बहुत ज़्यादा कड़वी होती है वो, तो शायद कोई कोई पेशेंट उसको ना खा पाए। तो आप 50 ग्राम कुटकी लेके आ जाइए, और इसमें आपको फिर 50 ग्राम नीम का पाउडर मिलाना है। एक तो होते हैं नीम के पत्ते, तो नीम के पत्ते का पाउडर तो आप ना लें। नीम की जो छाल होती है ऊपर वाली, जो नीम की स्किन होती है, थोड़ा मोटा मोटा उसको उतार के लेके आ जाएं, और थोड़ा सा हल्का सा धूप में सुखा लें। वैसे तो वो सूखी रहती है ऊपर की, खैर, लेकिन फिर भी उसको धूप में सुखा के कड़क कर लें, फिर उसका पाउडर बनाएं। इसका भी आपको 100 ही ग्राम लेना है। ये 50 ग्राम से काम नहीं चलेगा, ये 100 ग्राम लेना है। त्रिफला 100 ग्राम हो गया नहीं, और कुटकी होगी 50 ग्राम। ये आपको सारे के सारे आपने एक जगह इनको मिक्स कर लीजिए। त्रिफला और कुटकी और नीम का पाउडर, ये सारे एक जगह मिला के आपने इकट्ठे कर लें। और इसमें आपको 25 या 30 ग्राम हल्दी का पाउडर भी मिलाना है। हल्दी भी बस वही बात है कि जहाँ से भी आप लेके आ रहे हैं, भरोसे की दुकान से लेकर आए, इधर उधर से ना खरीदें। क्योंकि आजकल ना मिलावट बहुत ज़्यादा है। 4 पैसे बचाने के चक्कर में लोग अपना धंधा चलाने के लिए किसी का बुरा भला नहीं सोचते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन जहाँ से भी आप लेके आते हैं, भरोसे की दुकान से हल्दी लेकर आए, इसमें मिक्स कर लें। ये आपकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन बन गई है सफ़ेद दाग की खाने के लिए। इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है, देखो, त्रिफला इसमें बताया है मैंने, तो त्रिफले का काम क्या है सब लोग जानते हैं। जो हमारे बॉडी में पित्त और वात और कफ, ये 3 ही चीजें होती हैं। सबका शरीर इन्हीं पर बैलेंस चलता है। यदि कोई भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है।
तो ये तीनों को बैलेंस करता है। और सफ़ेद दाग यदि आपको कफ बढ़ने के कारण हुआ, या पित्त के कारण हुआ, या वात के कारण हुआ है, तो त्रिफला उन तीनों को बैलेंस करेगा, तो ये इसमें काम करेगा। कुटकी अच्छे से ब्लड प्योरीफाई करती है, और नीम का भी यही काम है, और हल्दी एंटीबायोटिक है। ये सबके, अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी मेडिसिन बन के तैयार हो जाएगी। स्किन के सभी रोगों के लिए वैसे तो ये काम करती है, लेकिन सफ़ेद दाग के लिए मैं इसको खासकर अपने पेशेंटों को चलाती हूँ, बताती हूँ। वैसे तो फिर मेरे पास और भी कई दवाइयाँ हैं खाने की, लेकिन ये आप घर पे आराम से बना सकते हैं, मैंने इसलिए आपको ये बताया है। और बहुत ही बेहतर नुस्खा है। देखो, सफ़ेद दाग जिसको है उसकी मुसीबत तो सिर्फ वही जाने। मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले एक 13 साल की बच्ची आई, तो उनको यहाँ पे एक छोटा सा आँख पे निशान था, और एक पर यहाँ पर थोड़ा सा निशान, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। तो अब जैसे कि लोग बता देते हैं कि वहाँ पर सफ़ेद दाग की दवाई मिलती है, तो बहुत दूर से मेरे पास आए। आप थोड़ा सा टाइम दे के सुनना इस वाली बात को, ऐसा मत सुनना सोचना कि मैं वीडियो लंबा कर रही हूँ और कहानी बता रही हूँ। देखिए, ये सभी के लिए एक सबक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसको मैंने बोला, उसने बच्ची ने मेरे पास आके कि पास आ जाओ मेरे, तो वो मेरे पास आने से झिझक रही थी, मतलब दूर ही बैठना चाह रही थी। मैंने कि क्यों, आप यहाँ बैठो मेरे पास में, दूर क्यों जा रहे हो? तो वो रोने लग गई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये रो क्यों रही है, उनकी मम्मी साथ में ही थी। तो उन्होंने बोला कि हम इनके मामा के यहाँ गए थे, तो इनके मामा ने बोला मेरे से कि आप हमारे यहाँ रोज आओ, कोई बात नहीं, आप बहन हो हमारी, लेकिन जब तक ये बच्ची ठीक ना हो जाए तब तक आप हमारे घर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इसको ना ये सफ़ेद दाग है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो बच्चे रोने लगे कि मेरे से ना ऐसे ऐसे लोग बचाव करते हैं। तो मैंने उनको समझाया, अपने पास बिठाया, प्यार से उनको समझाया मैं कि ठीक होने की देखो ऐसी बात है, ठीक तो आप हो ही जाओगे, ठीक होने की तो आप बिल्कुल भी रत्ती भर चिंता ना करो। ये बहुत छोटे छोटे से निशान है, और अभी नए निकले, और आपकी उम्र भी छोटी है, 12-13 साल का बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो बच्चों की सफ़ेद दाग की रिकवरी थोड़ा वैसे भी जल्दी हो जाती है। लेकिन जिसके रिश्तेदार के आप यहाँ गए, मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी है, आप ठीक होने के बाद भी ये बात गांठ बांध लो, आपको शायद मेरी बात समझ आए या ना आए, उनके पास कभी जिंदगी में मुंह मत करना, क्योंकि जो लोग दुख में आपके साथ कभी नहीं होते वो कभी अपने हो ही नहीं सकते। आपको दुख में ऐसा बोलने की जब तक आप ठीक ना हो हमारे पास मत आना, तो आप फिर ठीक होने के बाद क्यों ही जाएंगे, क्योंकि आपने मुसीबत में अपनों उनसे मुंह मोड़ लिया है। तो फिर आप देखो, आप छोटी हैं, शायद मेरी इस बात को दिमाग पे कैसे लो, तो मैंने उनको समझाया कि कभी भी मत जाना उनके पास ठीक होने के बाद। और उनकी मम्मी को मैंने बोला कि देखो, आपके बच्चे को यदि ऐसा बोला गया है तो आपका मन है, देखो मैं इस बात में क्या कह सकती हूँ। तो देखिए, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं उनको ये सारी चीज़ें जज करना पड़ती है। कोई समाज में होता है, कोई पड़ोस में होता है, और कभी कभी तो घर में ही होते हैं जो बचाव करते हैं। क्योंकि कम से कम 15 साल से लेके मैं लोगों को देखते आ रही हूँ, सो लोग मेरे से अपनी अपनी अलग अलग स्टोरियाँ बताते हैं, कहानी बताते हैं। तो इतना तजुर्बा तो मेरे को हो ही गया है कि कितने, मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं समाज में। लेकिन जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो सफ़ेद दाग के पेशेंट नहीं है, मैं वो सबसे कहना चाहती हूँ, देखो बीमारी है, कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसमें ये ना सोचें कि इसको है तो हम इससे बचाव करें, हमको नहीं होगी। ऊपर वाला है, जिसको जिस हाल में रखना होता है ना परमात्मा को, वो उसी हाल में रखता है। और ये तो कोई रोग है भी नहीं, और छुआछूत का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों आंखों पर पट्टी बांधी हुई लोगों ने, सब लोग समझाते हैं, डॉक्टर इतना बोलते हैं, इतनी सारी हजारों वीडियो इस टॉपिक पर बनी हुई हैं, और सब यही बोलते हैं कि ये कभी भी फैलने वाला रोग नहीं है, एक दूसरे से ये नहीं होता है। पता नहीं, मैंने तो इतने सारे केस अपनी लाइफ में देखे हैं, और मैं छू के भी देखती हूँ, पास बिठा कर भी देखती हूँ। तो ऐसे तो हमको ही बचना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो देखो, अब मेरा बस यही मन होता है कि मैं, यदि कोई मेरे पास ऐसा कोई जादू हो, कोई ऐसी चीज हो कि मैं एक रात में सबको ठीक कर दूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। ये ऐसी ऐसी बीमारी है नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा धीरज रखना होता है, और पेशेंट को ना हिम्मत दिखानी होती है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए पेशेंट को सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये कुछ छोटी सी मैंने एक बात बताई, जो सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, ये सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ती हैं। और ये सब कुछ झेल के यदि आप ठीक हो रहे हैं, और अब कोई आपसे मुंह मोड़े हुए तो मोड़ने दो, इसका नाम दुनिया है। देखिए, ये तो ऊपर, ये जो स्किन का रोग है, ऊपर वाले ने पिगमेंट ही तो चला गया है। जो हमारे अंदर कलर देने वाली कोशिकाएं, सिर्फ वही तो चली गई, स्किन वाइट हो गई है। और स्किन का क्या है, काले गोरे दो रंग है, ये तो लेमिनेशन है ऊपर का। यदि ऊपर से हटा दो तो अंदर से सब एक ही जैसे हैं। तो ये बात समझने वाली, और ये लोगों को भी छोटी सी बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। मेरे पास इतने लोग आते हैं ना, मैं चिल्ला चिल्ला के भौंक भौंक के सबसे बताती हूँ, समझाती हूँ। मेरे को ना अंदर से बहुत ही बुरा फील हुआ जब वो बच्ची रो रही थी। मेरे को भी बहुत, मतलब रोना आया अंदर ही अंदर की, देखो भाई, अब छोटा सा बालक है, क्या ये इसके क्या दिल में, देखो वो ठीक तो खैर हो ही जाएगी, वो बहुत, उसको बहुत ना मालूम सा ही है, अभी निकल के 1-2 महीने का पुराना निशान है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, देखो ऐसी हालत है दुनिया की, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी परेशान ना हुए। ये जितनी भी कठिनाई है, जितने भी आपके अपोजिट लोग हैं ना, और घर परिवार में हो या आस पड़ोस में हो, देखने से लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये हमसे बच रहा है, या फिर हमारे ये नज़दीक है या दूर हट रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको कोई मतलब आपको कोई साइड में करे आप समझ ना पाओ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं।
और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाकर बिल्कुल ज़रूर बताएं। और ये नुस्खा जो मैंने बताया है इस पर आप 101% यकीन करिए, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए जो भी लोग आसपास में हैं। यदि आपके मन में इतनी सी भी सच्चाई है, इतने से भी आप अच्छे इंसान हैं, तो और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियो और आपके साथ लेकर आती रहूंगी। और मैं टाइम टू टाइम पेशेंटों की वीडियो रिकवरी वाली भी मैं अपने इस चैनल पर डालती हूँ। तो मेरी और वीडियो भी पड़ी हुई हैं जिसमें लगाने की दवाइयाँ मैंने बताई हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।